आज हम बात करेंगे नास्टेड्रमस की भविष्यवाणी। उन्होंने अपनी भविष्यवाणियों में हमेशा जिक्र किया है कि भारत में पैदा होगा दुनिया का मुक्तिदाता। क्या वो मोदी जी हैं? जी नहीं। मैंने पहले वीडियो बनाया था जिसमें मैंने नास्टेड्रमस की कुछ भविष्यवाणियों के बारे में बताया था जो कि बिल्कुल सच साबित हुई हैं। और आज हम बात करेंगे कि भारत में पैदा होगा दुनिया का मुक्तिदाता। आखिर वो कौन है वो ग्रेट साइरेन जिसके बारे में नास्टेड्रमस ने बार बार जिक्र किया है कि वो भारत में पैदा होगा और उसकी शक्ति पूरे विश्व में शांति लाएगी, एक ऐसा माहौल लाएगी, एक भाईचारे का प्रतीक होगा कि लोगों में बुराइयां दूर हो जाएंगी। तो सबसे पहले हम नास्टेड्रमस जी की भविष्यवाणियों के बारे में बताएंगे कि आखिर उन्होंने क्या भविष्यवाणी की थी और फिर हम कंपेयर करेंगे कि ये भविष्यवाणी किसके ऊपर फिट होती है। सबसे पहले नास्टेड्रमस की भविष्यवाणी के बारे में हम जानेंगे। नास्टेड्रमस ने कहा है कि वो ग्रेट साइरेन एक ऐसा देश जिसका नाम सागर से होगा। तो जाहिर सी बात है कि पूरे विश्व में एक हिंदुस्तानी एक ऐसा देश है जो सागर के नाम से है, जैसे कि हिंद महासागर। तो ये भारत के लिए उन्होंने बोला है कि भारत में पैदा होगा वो ग्रेट साइरेन। वो ऐसे स्थान में पैदा होगा जहां पे 5 दरिया बहती होंगी। तो आपको हम बताना चाहेंगे कि सिर्फ भारत में एक पंजाब एक राज्य है जहां पे 5 नदियां बहती हैं। तो अब यही भविष्यवाणी हम मोदी जी के ऊपर फिट करना चाहेंगे। मोदी जी गुजरात में पैदा हुए हैं और गुजरात में कोई ऐसी जगह नहीं है जहां पे 5 नदियां बहती होंगी। तो ये भविष्यवाणी मोदी जी के ऊपर बिल्कुल भी फिट नहीं उतरती है, जिससे ये सिद्ध होता है कि नास्टेड्रमस जी ने जिस ग्रेट साइरेन का उल्लेख किया है वो कोई और है, वो मोदी जी नहीं है। नास्टेड्रमस ने अपनी किताब में लिखा है कि जब मैं रात में सोता हूँ तो मैं सपने में एक दिव्य शक्ति वाले महापुरुष को देखता हूँ। उनकी भौं जहाँ पर मिलती हैं वहाँ पर आधा चंद्रमा बना हुआ है तथा पैरों में बिना चमड़े की जूतियाँ पहने हुए हैं। तो यही भविष्यवाणी अब हम मोदी जी के ऊपर फिट करना चाहेंगे। ये है मोदी जी की फोटो और मोदी जी की जहाँ पे भौं मिलती है वहाँ पे ऐसा कोई चंद्रमा नहीं बनता है, आधा चंद्रमा नहीं बनता है, जिससे ये साबित होता है कि नास्टेड्रमस जी ने जो भविष्यवाणी बोली थी वो मोदी जी के ऊपर है। उस ग्रेट साइरेन के 2 पुत्र होंगे, 2 पुत्रियाँ होंगी। अब ये भी भविष्यवाणी हम मोदी जी के ऊपर फिट करना चाहेंगे। नास्टेड्रमस जी ने बोला था उस ग्रेट साइरेन के 2 पुत्र होंगे और 2 पुत्रियां होंगे। क्या मोदी जी के 2 पुत्र व 2 पुत्रियां हैं? जी नहीं, मोदी जी की कोई संतानें नहीं है। इससे यह भी साबित होता है कि नास्टेड्रमस जी की भविष्यवाणी जो बोली गई थी ग्रेट साइरेन के ऊपर वो मोदी जी के ऊपर भी बिल्कुल भी खरी नहीं उतर रही है। नास्टेड्रमस ने कहा है कि वो ग्रेट साइरेन पूरे विश्व को एक ऐसा नया ज्ञान बताएगा जिसको आज तक ना किसी ने सुना है और ना ही किसी ने बताया है। तो अब यही भविष्यवाणी हम मोदी जी के ऊपर रखना चाहेंगे। क्या मोदी जी इस भविष्यवाणी के ऊपर फिट होते हैं? तो अब बात करना चाहेंगे नास्टेड्रमस की भविष्यवाणी की। नास्टेड्रमस जी ने बोला है कि वो ग्रेट साइरेन पूरे विश्व को एक नया ज्ञान बताएगा। तो मोदी जी ने ऐसा क्या ज्ञान बताया जिसको हमने आज तक नहीं सुना है? तो ये भी भविष्यवाणी मोदी जी के ऊपर बिल्कुल भी फिट नहीं उतरती है, जिससे ये साबित होता है कि वो ग्रेट साइरेन मोदी जी ही हैं। नास्टेड्रमस जी ने अपनी भविष्यवाणी में लिखा है कि उस ग्रेट साइरेन को लोग ना जानकर उसके ऊपर झूठा राष्ट्रद्रोह का केस लगा देंगे और पहले तो उससे लोग बहुत ही नफरत करेंगे, लेकिन सच्चाई जानने के बाद उससे बेहद प्यार करेंगे। अब यही भविष्यवाणी हम मोदी जी के ऊपर रखते हैं। मोदी जी के ऊपर कोई भी ऐसा राष्ट्रद्रोह का केस नहीं लगा हुआ है और आपको बताना चाहूँगा नास्टेड्रमस जी की भविष्यवाणी के अनुसार उस ग्रेट साइरेन से पहले तो लोग नफरत करेंगे, लेकिन सच्चाई जानने के बाद उससे बेहद प्यार करेंगे। तो मैं आपको बताना चाहूँगा मोदी जी को शुरुआत से ही लोग घना प्रेम दे रहे हैं, उनसे बेहद प्यार कर रहे हैं। तो इससे साफ साफ नज़र होता है कि नास्टेड्रमस जी की भविष्यवाणी जो कही गई है वो मोदी जी के ऊपर बिल्कुल भी खरी नहीं उतर रही है, जिससे ये सिद्ध होता है कि वो ग्रेट साइरेन कोई और है। इस ग्रेट साइरेन को जानेंगे अगले वीडियो में। अगले वीडियो के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।